इसरो के वैज्ञानिकों ने वो कमाल कर दिया जिसका इंतजार वो पिछले 4 सालों से कर रहे थे। इसरो के वैज्ञानिकों ने आज रात 12 से 1 बजे के बीच चंद्रयान 3 को पृथ्वी के ऑर्बिट से निकालकर चांद की तरफ भेज दिया। इसे ट्रांसलूनर इंजेक्शन यानी TLI कहा जाता है। चंद्रयान अभी ऐसी अंडाकार कक्षा में घूम रहा है जिसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 236 किलोमीटर और सबसे ज़्यादा दूरी 1,27,609 किलोमीटर है और 5 अगस्त को यह चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करेगा। आपको बता दें कि आज रात 12 बजे से 1 बजे के बीच हमारे वैज्ञानिकों ने ट्रांसलूनर इंजेक्शन के लिए बेंगलुरु में मौजूद इसरो के हेडक्वार्टर से चंद्रयान का इंजन कुछ देर के लिए चालू किया। इंजन फायरिंग तब की गई जब चंद्रयान पृथ्वी से 236 किलोमीटर की दूरी पर था। ट्रांसलूनर इंजेक्शन के लिए चंद्रयान की स्पीड पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा होनी चाहिए थी। पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी 40,270 किलोमीटर है, यानी अगर इतनी स्पीड से हमारा चंद्रयान पृथ्वी की चक्कर लगाए तो फिर वो पृथ्वी की ग्रेविटी को छोड़कर चांद की तरफ आगे बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 में लैंडर, रोवर और प्रपल्सन मॉड्यूल मौजूद है। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और 14 दिन तक वहां प्रयोग करेंगे। प्रपल्सन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाला रेडिएशन का अध्ययन करेगा। इस मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि चांद की सतह पर कैसे भूकंप आते हैं। यह चंद्रमा की मिट्टी का अध्ययन भी करेगा और इसी अध्ययन के लिए हमारे वैज्ञानिक 24 घंटे हर सेकंड और पल पल चंद्रयान 3 पर नज़र गड़ाए बैठे हैं। चंद्रयान 3 अगर सफल होने में कामयाब हो जाता है तो फिर भारत के तकनीक का लोहा पूरी दुनिया मानने पर मजबूर हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें चाहे ना करें। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि आज हर भारतीय हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और चंद्रयान 3 के बारे में जान सके। खैर, आइए अब चंद्रयान 3 के आगे के सफ़र के बारे में जानते हैं। लेकिन चंद्रयान 3 के आगे के सफ़र के बारे में जानने से पहले हम चंद्रयान 3 के अब तक के सफ़र के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को 170 किलोमीटर बाई 36,500 किलोमीटर के ऑर्बिट में छोड़ा गया था। उसके बाद 15 जुलाई को पहली बार ऑर्बिट बढ़ाकर 41,762 किलोमीटर बाई 173 किलोमीटर कर दिया गया था। फिर उसके बाद 17 जुलाई को दूसरी बार ऑर्बिट बढ़ाकर 41,603 किलोमीटर बाई 226 किलोमीटर कर दिया गया था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो पृथ्वी की सबसे नज़दीकी ऑर्बिट है उसे पिरोजी और जो सबसे दूर वाली ऑर्बिट है उसे अपोजी कहा जाता है। फिर उसके बाद 18 जुलाई को तीसरी बार ऑर्बिट बढ़ाकर चंद्रयान 3 के अपोजी को 51,400 किलोमीटर कर दिया गया था। वहीं इसकी जो पिरोजी है उसको 228 किलोमीटर किया गया था। फिर वहीं 20 जुलाई को चौथी बार ऑर्बिट बढ़ाकर इसको 71,351 किलोमीटर बाई 233 किलोमीटर कर दिया गया था। वहीं फिर 25 जुलाई को पांचवी बार ऑर्बिट बढ़ाकर 1,27,609 किलोमीटर बाई 236 किलोमीटर कर दिया गया था। और अब 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्य रात्रि को हमारा चंद्रयान हमें हमेशा के लिए अलविदा कहकर चांद की तरफ चला गया। अब देखना ये होगा कि हमारा चंद्रयान 3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब होता भी है या नहीं। लेकिन दुनिया के कई लोगों का कहना है कि भारत को इस मिशन से आखिर हासिल क्या होगा, तो हम उनको बताना चाहते हैं कि भारत इस मिशन के जरिए दुनिया को ये बताना चाहता है कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा जो कमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा। भारत ने अपने हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल LVM-3 M4 से चंद्रयान को लॉन्च किया है। इस व्हीकल की काबिलियत भारत पहले ही दुनिया को दिखा चुका है। आपको बता दें कि बीते दिनों अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने इसरो के LVM-3 रॉकेट के इस्तेमाल में अपना इंटरेस्ट दिखाया था। ब्लू ओरिजिन LVM-3 का इस्तेमाल कमर्शियल और टूरिज्म पर्पस के लिए करना चाहता है। LVM-3 के जरिए ब्लू ओरिजिन अपने क्रू कैप्सूल को प्लान्ड लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO
स्पेस स्टेशन तक ले जाएगा। अगर इसरो चंद्रयान 3 मिशन में सफलता हासिल कर लेता है तो फिर इसरो स्पेस रेस में कुछ हद तक आगे निकल जाएगा और जो स्पेस के बिजनेसेस हैं उसको भी टेक ओवर करने में कुछ हद तक सफलता हासिल कर सकता है। हम आपको बता दें कि अगले 1 सालों में स्पेस इंडस्ट्री $600 बिलियन की होने वाली है। अगर इसरो चंद्रयान 3 मिशन में सफलता हासिल कर लेता है तो फिर दुनिया के बाकी देशों का भरोसा इसरो पर बढ़ जाएगा और फिर उनके पास जो भी नया प्रोजेक्ट होगा या फिर स्पेस में उनके पास जो भी काम होगा तो वो फिर पहली प्राथमिकता इसरो को ही देंगे, क्योंकि इसरो की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि इसरो बहुत कम बजट में स्पेस मिशन को कर सकता है, बहुत कम बजट में अंतरिक्ष में सैटेलाइट को स्थापित कर सकता है। लेकिन दोस्तों चंद्रयान 3 मिशन में सफलता हासिल करना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि चंद्रमा के पोलर रीजन दूसरे रीजन से काफ़ी अलग है। जहां हमारा चंद्रयान उतरने वाला है यहाँ कई हिस्से ऐसे हैं जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती और तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक चला जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ बर्फ के फॉर्म में अभी भी पानी मौजूद हो सकते हैं। भारत के 2008 के चंद्रयान 1 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का संकेत दिया था। इस मिशन की लैंडिंग साइट चंद्रयान 2 जैसी ही है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास 700 डिग्री अक्षांश पर, लेकिन इस बार एरिया बढ़ाया गया है। चंद्रयान 2 में लैंडिंग साइट 500 मीटर बाई 500 मीटर की थी, लेकिन अब लैंडिंग साइट 4 किलोमीटर बाई 2.5 किलोमीटर कर दी गई है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट बन जाएगा। चंद्रमा पर उतरने वाले पिछले सभी स्पेसक्राफ्ट भूमध्य रेखीय क्षेत्र में चंद्र भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में कुछ डिग्री अक्षांश पर उतरे हैं। आपको बता दें कि इस बार लैंडर में चारों कोनों पर लगे 4 इंजन यानी थ्रस्टर तो हैं, लेकिन पिछली बार बीचों बीच वाला लगा 5वां इंजन हटा दिया गया है। फाइनल लैंडिंग 2 इंजन की मदद से ही होगी ताकि 2 इंजन आपातकालीन स्थिति में काम कर सकें। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 मिशन में आखिरी समय में 5वां इंजन जोड़ा गया था। इंजन इसलिए हटाया गया है ताकि ज़्यादा फ्यूल साथ ले जाया जा सके। अगर चंद्रयान सफलता हासिल कर लेता है हमारे चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में, तो फिर चंद्रयान 14 दिनों तक चांद की सतह पर चलेगा और फिर वहां अपने हिसाब से परीक्षण करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर 14 दिनों तक ही क्यों? तो आपको बता दें कि चंद्रमा पर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक उजाला रहता है। यानी हम पृथ्वी के भाषा में कहें तो 14 दिनों तक चांद पर दिन और 14 दिनों तक रात रहता है। जब यहाँ रात होती है तो तापमान -100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। जरा सोचिए दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस, वो भी माइनस में। गौर कीजिएगा कि अगर पृथ्वी पर -4 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है तो हम इंसानों को वहाँ पर जीना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सोचिए -100 डिग्री का तापमान कैसा रहता होगा। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर दोनों अपने सोलर पैनल से पावर जनरेशन करेंगे, इसीलिए वो 14 दिन तो पावर जनरेट कर लेंगे जब दिन रहेगी तब। लेकिन रात होने पर पावर जनरेशन प्रोसेस रुक जाएगी। पावर जनरेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स भयंकर ठंड को झेल नहीं पाएंगे और जाहिर सी बात है कि जो चंद्रयान 3 का इलेक्ट्रॉनिक्स है वो ठप पड़ जाएगा। इसलिए इसरो का यह मिशन सिर्फ 14 दिनों के लिए ही है। जब चंद्रमा पर रात हो जाएगी तो फिर हमारा चंद्रयान 3 हमेशा के लिए वहीं पर सो जाएगा। अगर चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हो पाता है तो फिर अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका और रूस दोनों ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने से पहले कई स्पेसक्राफ्ट क्रैश कर दिए थे। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत एक बार फिर से क्रैश लैंडिंग करेगा या फिर इस बार हमारा चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हो जाएगा? क्या लगता है आपको? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हो जाए तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और हमारे वैज्ञानिकों का हौसला ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ाएं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें चाहे ना करें, इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले